Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome in the orientation session of FSC Chemistry Part 2. Students, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं बेटा कि आप लोगों ने स्टार्स एकेडमी लाहौर अल्लामा इकबाल टाउन कैंपस को जो चूज़ किया है बेटा, ये आपकी बेस्ट चॉइस जो है वो प्रूव होगी बिकॉज बेटा स्टार्स एकेडमी इज़ द बेस्ट एकेडमी ऑफ दिस कंट्री एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग यू द ऑन कैंपसेस क्लासेस एंड e-learning as well. तो बेटा let's take a brief review of Stars Academy लाहौर. बेटा Stars Academy ने अपने कैंपसेस का आगाज़ किया फ्रॉम द लाहौर और बेटा 1991 में Stars Academy started its work और हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन की बेटा एफर्ट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज Stars Academy के ऑल अराउंड पाकिस्तान जो है वो 50 से ज़्यादा कैंपसेस जो हैं वो रन कर रहे हैं बेटा और बहुत ही ब्राइट विजन के साथ स्टार्स एकेडमी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंट्री टेस्ट में बेटा सक्सेसफुल स्टूडेंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है. आज बेटा ऑल अराउंड द पाकिस्तान आईटी स्पेशलिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, वहाँ पर आपको स्टार्स एकेडमी के प्रोड्यूस किए हुए डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और आईटी स्पेशलिस्ट नज़र आते हैं और ये सफ़र बेटा जारी है. आपको हम इस बात का यकीन दिलाते हैं बेटा व्हेन यू चूज़ द स्टार्स एकेडमी एंड पुट योर एफर्ट इन इट, तो बेटा वो दिन दूर नहीं है दैट इन नियर फ्यूचर यू विल बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर एंड आईटी स्पेशलिस्ट एंड सर्व दिस नेशन. ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह. स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 2020, इसमें बेटा आज मैं आपको फुल ऑन गाइड करूँगा रिगार्डिंग पेपर पैटर्न, पेयरिंग स्कीम्स and how you can get the excellent marks in the chemistry. ओके बेटा, एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को देता होता हूँ. बेटा आप जब किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप उस कंट्री के मैप को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करते तो आप उसके डिफरेंट एरियाज़ को जो है वो सर्च आउट नहीं कर सकते हैं. और ये बहुत बेटा अफसोस के साथ कहना पड़ता है दैट कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्टूडेंट को बेसिक आइडिया जो है उससे अनअवेयर रखते हैं. बट यहाँ पर बेटा स्टार्स के प्लेटफॉर्म पे आपको एवरी डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट वो बताई जाएगी कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसको पढ़ने का स्टाइल क्या है और उससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है. ओके, तो आप बेटा केमिस्ट्री सेकेंड ईयर जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी सबसे पहले मैं आपको कोर्स आउटलाइन बताता हूँ दैट कितने चैप्टर्स हैं और उनके पोर्शंस कैसे डिवाइड किए गए हैं बेटा. ओके, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ बेटा कि आपका ये जो ई लर्निंग पोर्टल है बेटा वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा और आपके लिए बेटा बेस्ट रहेगा टू गेट द एक्सीलेंट मार्क्स. ओके बेटा, एफएससी पार्ट 2 में हम जो पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में इसको डिवाइड कैसे किया गया है. ओके, सो लुक एट द पोर्शंस. Students, we have total 16 chapters और इन 16 chapters की डिवीजन क्या है स्टूडेंट्स? We have inorganic portion, जो पहले 6 chapters बेटा आपने इसमें लर्न करने हैं, that will be of the portion from the inorganic chemistry. Alright, next students, organic chemistry का portion start होगा from the chapter number 7 to the chapter number 14. Alright, और एक एक chapter बेटा 1 chapter from the industrial chemistry होगा और 1 चैप्टर फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा. तो ये इस तरह कुल मिलाकर बेटा 16 चैप्टर्स बनते हैं. ओके, नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं कि इन 16 चैप्टर्स में अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आउटलाइन देखें बेटा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने जब बेटा लर्निंग स्टार्ट करनी है यू हैव टू नो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी. टाइटल क्या है उस चैप्टर का, जब तक आपको टाइटल का बेटा आइडिया नहीं होता आपके लिए लर्निंग इतनी इजी नहीं होती है दैट ये चैप्टर का कंटेंट जो है इसमें कौन कौन से मटेरियल जो है वो आपने पढ़ने हैं. सो लुक एट दैट स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 में बेटा आपको बेसिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा. ओके, देन इसके रिगार्डिंग बेटा जो ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल हैं उसकी हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे. मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 3 एंड 4, ग्रुप्स को डिस्कस किया जाएगा. 3 एंड 4 एलिमेंट्स, देन 5 एंड 6 एलिमेंट्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. ओके, देन वी हैव द नंबर 5 चैप्टर अबाउट हैलोजेंस, ग्रुप नंबर 7A और बेटा नोबल गैसेस
जिनको बेटा जीरो ग्रुप गैसेस भी कहा जाता है, वो डिस्कस करेंगे। देन वी हैव द 6th चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टूडेंट्स, जिसमें हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। और आपके लिए बेटा मैंने स्पेशली लेक्चर्स डिजाइंस किए हैं रिगार्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बहुत ही बच्चों को इसमें मुश्किल होती है, बट यहाँ स्टार्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेटा आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स को इंशाल्लाह ताला क्लियर किया जाएगा। ओके बेटा, सो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। इनऑर्गेनिक के बाद नेक्स्ट पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7। जैसे आपको इनऑर्गेनिक में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है उससे स्टार्ट किया गया था बेटा, सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक क्लासिफिकेशन स्टूडेंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं स्टूडेंट्स। देन मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 9 एंड 10, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की डिटेल डिस्कशन होगी इंक्लूडिंग द बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव स्टूडेंट्स। देन वी हैव अल्काइल हैलाइड्स। नंबर 11 चैप्टर में हम फंक्शन ग्रुप डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। इनका कॉम्बिनेशन हम एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे। देन वी हैव चैप्टर 12 अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जो ये पोर्शन है बेटा एल्डिहाइड कीटोन्स का, जो कन्वर्जन के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। ओके, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर 13 पे, अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्लूडिंग द अमीनो एसिड ग्रुप। ओके जी बेटा, लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अबाउट द मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी ये तमाम पोर्शन हम अंडर द हेडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं। वी हैव ओनली वन चैप्टर्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। टाइटल होगा बेटा कोमल केमिकल इंडस्ट्रीज इन द पाकिस्तान, और लास्ट चैप्टर होगा बेटा फ्रॉम द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सेम नेम के साथ, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके बेटा, तो ये आपको आउटलाइन का जो है वो पता चल चुका है बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर टोटल मार्क्स। जब आपको ये पता चल जाएगा दैट वी हैव टू लर्न द 16 चैप्टर्स, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इन 16 चैप्टर में से मार्क्स डिवीजन जो है वो क्या है। ओके, उसमें बेटा मार्क्स डिवीजन देखें। फर्स्ट से पहला पोर्शन आपके पास बेटा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको बेटा इसमें जो है वो सॉल्व करने होंगे। 17 एमसीक्यूज होंगे, एक एमसीक्यूज का आपको 1 नंबर मिलेगा बेटा, और इसके लिए आपको 20 मिनट्स जो है वो दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 22 शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों ने जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे स्टूडेंट, और टोटल ये 44 आपको मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। ओके, देन वी हैव स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस। 3 लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आपको जो है वो 2 पार्ट्स अलॉट किए जाएंगे, ए एंड बी दोनों के बेटा 4 मार्क्स होंगे। इस तरह ये 8 मार्क्स का एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मार्क्स आपको टोटल यहाँ से गेन होंगे। ओके, और बेटा लास्ट में आफ्टर योर एग्जाम्स यू विल डू योर प्रैक्टिकल्स। तो टोटल अगर देखा जाए बेटा 85 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। ओके, और 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है। इस तरह ये टोटल हमारे पास 100 मार्क्स बनेंगे। ओके, और स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे मैं अभी आपको गाइड कर रहा था बेटा कि एमसीक्यू 17 आने हैं, बट हाउ सर, कैसे पोर्शन डिवाइड होंगे, कहां से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे, हर एक डिटेल बेटा आप लोगों ने बहुत कीनली जरा ऑब्जर्व करनी है। इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ एमसीक्यूज बेटा, चैप्टर 1 और 13 में से एक एमसीक्यूज आपको आएगा, हर चैप्टर में से एक आएगा। ओके, 15 और 16 में से भी एक आएगा। अब बचा सिर्फ एक चैप्टर, और वो है चैप्टर नंबर 14। और बेटा चैप्टर नंबर 14 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। टोटल चैप्टर्स मैंने कितने बताया स्टूडेंट्स आपको, 16। तो अगर हर एक में से 1 एमसीक्यूज आता है सिवाय 14 के, तो 15 ये हो गए बेटा। तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास 17 एमसीक्यूज बन जाएंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर केमिस्ट्री ओरिएंटेशन, बिकॉज पेयरिंग स्कीम जो है वो बहुत मैटर करती है फॉर द स्टडी। देखें बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट 44 मार्क्स आपको अलॉट होंगे। 3 सेक्शंस होंगे इसके। वी हैव सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3।
सेक्शन 1 में बेटा जो है डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की बात की जाए, इसमें से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आएगा। सिमिलरली अगर बात करें बेटा नेक्स्ट चैप्टर 2 में से 3 आएंगे। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 3, इसमें से भी 3 आएंगे बेटा। 1 आएगा चैप्टर 4 में से, 2 फ्रॉम द चैप्टर 15 और 2 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 16। अगर आप इसको टोटल करें बेटा तो आपके पास 4, ठीक है, 4 × 3 8, 9, 10, 11, 12 और 13 आपको चॉइस होगी, आपने इसमें से 8 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। सेक्शन 2 जो है उसमें भी ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा देख लें। चैप्टर नंबर 5 में से आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अलॉट किया जाएगा। देन अगर मूव करें बेटा नेक्स्ट 6 में से भी 1 है। नेक्स्ट वी हैव 1 फ्रॉम द 7, नेक्स्ट वी हैव 2 फ्रॉम द 8, 2 फ्रॉम द 12 एंड 3 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 13। 8 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और 8 बेटा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कितने हो गए बेटा? ये टोटल हो गए 16। अब बचे कितने बेटा? 22 हमने करने हैं, बचे सर 6। तो बाकी जो 6 की बेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, लुक एट दैट। सेक्शन नंबर 3 में से, चैप्टर नंबर 9 में से 2, ठीक है। देन वी हैव चैप्टर नंबर 10 में से 2, चैप्टर 11 में से 2 और 14 में से 3 आएंगे। अगर आप इसको टोटल करें बेटा तो ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इन 9 में से आपने 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव द पोर्शन ऑफ सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन बेटा देखें, फिर मैं आपको आपकी फेवरेट जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो भी गाइड करता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 होगा यूनिट 1-4 में से, 6 होगा बेटा यूनिट 6 और 16 में से, 7 होगा 7 और 12 में से, 8 होगा 8 और 10 में से, और 9 होगा 9 और 11 में से। तो ये हमारे पास 5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के कॉम्बिनेशंस हैं। इसमें से आपने 3 बेस्ट सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर बेटा एक मैं कन्फ्यूजन क्लियर करता जाऊँ, वो ये है हर साल कुछ कॉम्बिनेशंस में चेंजिंग आती है, लाइक 3 to 5%। लाइक अगर 2019 की बात की जाए तो उसमें यहाँ पर 1 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन था, ओके। 2020 में बेटा 1 के साथ 4 का बना दिया गया है। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं बेटा कि इसी को फॉलोअप किया जाएगा। इफ़ देयर इज़ एनी चेंजेस तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट लाजमी करेंगे बेटा, ओके जी बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सब्जेक्टिव टाइप। इसमें जो अभी मैंने आपको पेयरिंग बताई है बेटा, उसमें से क्योंकि आपने 3 सेलेक्ट करने हैं तो जो ज़्यादा फेवरेबल होता है स्टूडेंट्स के लिए वो लास्ट 3 पोर्शन होते हैं। ये ऑर्गेनिक पोर्शन है, ईजी टू टैकल होता है बेटा, ओके ओके स्टूडेंट। अब आते हैं बेटा मेन थीम ऑफ दिस ओरिएंटेशन। सर हमें ये बताएं हम अच्छे नंबर, एक्सीलेंट मार्क्स कैसे लेंगे बेटा? तो बेटा आपको मैं ट्रिक्स बताता हूं, एक टूल बताता हूं आपको, जिसको अडेप्ट करके मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा कि ऐसा कोई रीज़न नहीं होगा कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ओके। देखें बेटा, सबसे पहले बेटा ऑर्गेनिक रिएक्शंस। लास्ट जो है पेपर हुआ है जो बेटा सेकेंड ईयर का, ओके, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में कन्वर्जन आए जिसमें नो थ्योरीज नीडेड, ठीक है। जस्ट आपने मीथेन टू इथेन, इथेन टू प्रोपेन, प्रोपेन टू हेक्सेन कन्वर्जन्स करनी होती हैं। और स्पेशली डिज़ाइन बेटा इसकी कन्वर्जन्स जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, पोर्टल पे आपको अवेलेबल होंगी बेटा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, ओके। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस करें। केमिस्ट्री के लिए सबसे आसान तरीका सीखने का ये है, इसको समझे जैसे कि मैथ्स है। केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करें, क्योंकि इक्वेशंस याद करने से बेटा नहीं आती हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस देम, ओके। नेक्स्ट वी हैव बेटा ग्रिप ओवर द पोजीशन। एक बच्चे को पीरियोडिक टेबल में पता होना चाहिए कि अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 है, हैलोजेंस ग्रुप नंबर 7A है, ताकि वो उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से डिस्कस कर सके बेटा। और ये आपको केमिकल इक्वेशन में बहुत हेल्पफुल होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव अनदर टूल, डू नॉट इग्नोर द सिंपल क्वेश्चंस। सम ऑफ यू स्टूडेंट्स इग्नोर दैट कि ये बहुत ही सिंपल है, इसके आने के चांसेस नहीं है। तो बेटा आपको मैं लास्ट ईयर की लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। दैट क्वेश्चन आया, डिफाइन द पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट इज मेंट बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स, जो आपने ऑब्वियसली 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा।
तो बेटा सिंपल क्वेश्चंस को भी आपने उतना ही फोकस रखना है जैसे आप दूसरे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को रखते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा, पे स्पेशल अटेंशन ओवर द एक्सेप्शंस। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होगा बेटा, इनऑर्गेनिक में भी यूज होता है, क्योंकि जो एलिमेंट्स बिहेवियर अपना एबनॉर्मल शो करते हैं वो क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं बेटा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं बेटा, तो हम कॉन्फ़िगरेशन को जनरल पढ़ते हैं, बट इन द केस ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अल्टर कर जाती है। ओके, तो जो अल्टरनेट क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जो एक्सेप्शन क्वेश्चंस होते हैं, वो स्पेशली आपने देखने हैं, वो बोर्ड के एग्जाम्स में ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। सर लास्ट पॉइंट क्या है इसमें? दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट। बेटा आपको अंडरस्टैंडिंग अगर करनी है पास पेपर्स, उसके लिए बेस्ट टूल है। आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन जो है वो किस किस फॉर्म में पूछे जाते हैं बेटा। और अगेन बेटा मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। सर अब किस चीज़ की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, वो ये है बेटा कि स्टार्स ई लर्निंग पोर्टल पे आपको पास पेपर्स का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, यानी आपका ये प्रॉब्लम भी स्टार्स एकेडमी ने सॉल्व कर दिया बेटा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव द शॉर्ट रिव्यू ऑफ द ई लर्निंग पोर्टल ऑफ द स्टार्स एकेडमी लाहौर, अल्लामा इकबाल टाउन कैंपस। बेटा आपको पोर्टल एक कंप्लीट जो है लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। किस फॉर्म में? लुक एट द फीचर्स। दे विल द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दैट इंक्लूड्स लेक्चर्स, एविएट्स। जस्ट बेटा एक क्लासरूम लेक्चर आपको नहीं दिया जाएगा, और उस लेक्चर में जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा होगा बेटा उसके ऑडियो वीडियो एड्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, एनिमेशंस आपको सिखाई जाएंगी साथ में, कि आपको गिवन टॉपिक जो है अच्छे तरीके से किस तरह से समझ आ सकता है बेटा। ओके, नेक्स्ट वी हैव असाइनमेंट्स एंड टेस्ट। एक जो टॉपिक आपने पढ़ा है बेटा उसकी असाइनमेंट भी आपको बेटा पोर्टल पे अवेलेबल होगी, उसके शॉर्ट नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे बेटा। मीन टू से दैट एक गिवन लेक्चर का हर एक जो है लर्निंग मटेरियल आपको पोर्टल पे अवेलेबल होगा बेटा। ओके, नेक्स्ट वी हैव नोट्स। और ये नोट्स बेटा बहुत ही बेस्ट फॉर्म में प्रिपेयर किए गए हैं, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न प्रिपेयर किए गए हैं, ताकि नोट्स को पढ़ने के बाद आप फुली कैपेबल हो जाएं टू गेट द एक्सीलेंट मार्क इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ऑलराइट जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जरा मूव करते हैं ई लर्निंग पोर्टल में। बेटा लुक एट दिस वन। एक आम क्लासरूम में जब आप पढ़ते हैं, अगर आप एब्सेंट थे उस दिन, नहीं लेक्चर लिया, तो आपका वो लेक्चर मिस हो जाता है। फिर जब रिवीजन कभी जाके होती है तो फिर आपको चांस मिलता है, फिर भी इतनी इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो पाती है। बट बेटा आपको जो है स्टार्स के ई लर्निंग पोर्टल पे 24/7 एक्सेस है। आप जब मर्जी चाहें बेटा अपने लेक्चर को सुन सकते हैं, उसको रिवाइंड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं बेटा, तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट वी हैव पास पेपर सॉल्यूशंस, वो आपके लिए बेटा अवेलेबल होंगे जी बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं, की टू सक्सेस क्या है, कामयाब होने के लिए क्या की है, क्या टूल है बेटा। तो ये मेरी बात नहीं है बेटा, ये हमारे द ग्रेट लीडर कायदे आज़म की बात आपसे शेयर करता हूं बेटा, जिन्होंने सिंपल जो है वो ये कहा था दैट इफ़ यू हैव फेथ, अगर आपको यकीन है, इफ़ यू हैव डिसिप्लिन, अगर आप में नज़्म व ज़ब्त है, और अगर आप में सेल्फलेस डिवोशन है, तो बेटा दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। तो ये मेरा भी बिलीव है बेटा कि अगर आप इन चीज़ों को अडैप्ट करेंगे तो सक्सेस बस वन स्टेप दूर है। जस्ट आपने एफर्ट पुट करनी है। स्टार्स इसके लिए बेटा आपके लिए जो है बहुत एफर्ट पुट कर रहा है बेटा, और फ्यूचर में ऐसा कोई बेटा चांस ही नहीं है कि आप कामयाब नहीं हो सकते। सो नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स about the last word regarding the orientation. Everybody wants to become successful in life. तो बेटा if you want to become the shining star of tomorrow like a doctor or engineer, so आप में से हर बच्चा बेटा ये कर सकता है। In my point of view, no student is weak student. कोई स्टूडेंट बेटा नालायक नहीं होता।
अगर उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जो स्टार्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड करेगा, तो बेटा आप में से हर स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुल बनेगा। ओके, सो इफ़ यू वांट टू बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर, बिकम अ शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो, देन ज्वाइन दी स्टार्स एकेडमी। और ये विजन बेटा हम लेकर चलेंगे इंशाल्लाह ताला केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।